दोपहर का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही थी। गांव की सड़कें भीगी हुई थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घर लौट रहे थे। लेकिन इस बारिश और ठंड में भी बस स्टैंड के कोने में एक छोटा सा ठेला जल रहा था। ये ठेला था रामू का। रामू चाय वाला था, गरीब मगर ईमानदार। उसके लिए चाय सिर्फ कमाई नहीं थी, लोगों को सुकून देने का जरिया था। रामू ने चूल्हे पर केतली चढ़ाई, भाप उठी, बारिश की बूंदें आग पर गिरती रहीं, लेकिन रामू की मेहनत नहीं रुकी। कुछ लोग रुके, चाय पी और सिर हिलाकर बोले, अरे रामू, आज चाय में वो मजा नहीं आ रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों, स्वाद फीका लग रहा है। रामू चुप रहा। उसने वही दूध डाला था, वही पत्ती, फिर भी दिल बैठ सा गया। जब शाम को रामू घर पहुंचा तो उसकी माँ बोली, बेटा, क्या बात है, आज कुछ निराश लग रहे हो? आज चेहरे पर मुस्कान नहीं है। क्या बताऊं माँ, आज का दिन कुछ ठीक नहीं था। लगता है किस्मत भी बारिश में भीग गई है। अगले दिन बारिश रुक गई थी और मौसम भी साफ था। रामू फिर ठेला लेकर खड़ा हो गया। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया, पुराने कपड़े, आंखों में गहराई, और बोला, बेटा, एक चाय मिलेगी? रामू ने बिना कुछ पूछे गर्म चाय दे दी। बूढ़े आदमी ने एक घूंट पिया, फिर आंखें बंद कर लीं और कहा, बहुत दिनों बाद ऐसी चाय पी, मजा आ गया। लेकिन बेटा, तुम निराश दिख रहे हो और मुझे पता है क्यों। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो अपनी झोली से पुरानी तांबे की केतली निकालता है। ये लो बेटा, इस केतली का इस्तेमाल करके चाय बनाना। ये जादुई केतली है, लेकिन याद रखना, केतली तभी काम करेगी जब दिल साफ रहेगा। इतना कहकर वो आदमी भीड़ में कहीं ओझल हो गया। अगले दिन रामू ने उसी केतली में चाय बनाई। कुछ लोग रुके, चाय पी और बोले, अरे रामू, आज चाय में क्या डाला है? बहुत बढ़िया बनी है। ये चाय नहीं, सुकून है, सुकून। हाँ भाई, तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीकर पूरे दिन की थकान उतर गई। धीरे धीरे रामू के ठेले पर भीड़ लग गई। लोग कहते, रामू की चाय पीकर दिल हल्का हो जाता है। रामू हैरान था, लेकिन खुश भी। देखते ही देखते रामू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जिस ठेले से कभी गुजारा मुश्किल से चलता था, अब उसी ठेले से रोज की कमाई पक्की होने लगी। दिन बीतते गए, मेहनत रंग लाने लगी और रामू की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। और फिर रामू ने गांव में एक छोटा सा ढाबा भी खोल लिया, जहां उसकी चाय के साथ साथ स्वादिष्ट और दिल से बना खाना भी मिलने लगा। इस ढाबे के खुलते ही रामू के ग्राहक और भी बढ़ गए। अब लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, रामू के अपनेपन और स्वाद के लिए भी आने लगे थे। फिर कुछ ही समय बाद रामू ने गांव में एक छोटा नहीं बल्कि एक अच्छा और पक्का घर लिया। अब वो उसी घर में अपनी माँ के साथ सुकून और इज्जत की जिंदगी जीने लगा। गांव वाले रामू की बदली किस्मत देखकर हैरान भी थे और खुश भी, क्योंकि उनके लिए रामू सिर्फ अमीर नहीं हुआ था, वो आज भी वही सादा, सच्चा और भला इंसान था। पर पास की दुकान में बैठा मोहन ये सब देख रहा था, लेकिन वो रामू की तरक्की से खुश नहीं था। मोहन सोचता है, एक चाय वाला इतना मशहूर कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन उसने रामू से पूछ ही लिया, क्यों भाई रामू, क्या जादू करता है तू अपनी चाय में, जो इतने सारे लोग तेरी चाय के दीवाने हो रहे हैं? कोई जादू नहीं है भाई, बस दिल से चाय बनाता हूँ। इतना कहकर रामू वहां से चला गया। लेकिन मोहन को रामू की बात पर यकीन नहीं हुआ। तभी मोहन को याद आया, आजकल रामू एक अजीब सी केतली में चाय बनाता है। हो ना हो उस केतली में कोई राज जरूर है। रामू के हाथ की बनी चाय के चर्चे अब बस स्टैंड तक ही सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। लोग कहते, रामू की चाय में कुछ अलग बात है, एक घूंट पीते ही मन हल्का हो जाता है। ये बातें रामू की माँ तक भी पहुंच गईं। और फिर एक शाम जब रामू ढाबे से घर लौटा तो उसकी माँ ने प्यार से पूछा, बेटा, आजकल तेरी बहुत तारीफ सुन रही हूँ।
सच सच बता, तेरी तरक्की का आखिर राज क्या है? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, माँ, एक दिन एक अजनबी बाबा आए थे। रामू अपनी माँ को सारी बात बता देता है, कैसे उस बाबा ने उसे एक पुरानी तांबे की जादुई केतली दी थी। उस केतली में चाय बनाते ही स्वाद अपने आप निखर जाता है। लोगों को वही स्वाद बहुत पसंद आता है। रामू की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। बेटा, भगवान तुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखे। अच्छे दिल वालों का भला जरूर होता है। लेकिन उसी वक्त घर के बाहर दीवार से कान लगाए एक साया खड़ा था। वो साया था मोहन। मोहन ने रामू और उसकी माँ के बीच हुई लगभग सारी बातें सुन ली थी, लेकिन पूरी नहीं। मोहन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जादुई केतली। केतली में चाय बनाओ और अमीर बन जाओ। इतना सुनकर मोहन वहां से जाने लगा और रास्ते पे चलते चलते वो सिर्फ केतली के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन उसने वही सुना जो उसका लालच सुनना चाहता था। पर इन सब बातों में मोहन सबसे जरूरी बात ही नहीं सुन पाया। वो बात थी, बाबा ने रामू से साफ कहा था, केतली तभी काम करेगी जब दिल साफ होगा। लेकिन तब तक मोहन के सिर पर अमीर बनने का भूत सवार हो चुका था। केतली से चाय बनाकर रातों रात अमीर बनने का सपना उसकी आंखों में बस चुका था, और यही लालच उसे उस रास्ते पे ले जाने वाला था जहां से वापसी आसान नहीं होती। फिर एक दोपहर जब बस स्टैंड लगभग खाली था, रामू घर गया हुआ था, ये सोचकर कि थोड़ी देर में लौट आएगा। लेकिन उसी खालीपन में एक नज़र ठेले पर टिकी हुई थी। वो नज़र थी मोहन की। मोहन चारों तरफ देखता है और धीरे धीरे वो ठेले के पास आता है। उसकी धड़कन तेज है, हाथ हल्के से कांप रहे हैं। मोहन मन में सोचता है, आज अगर ये केतली हाथ लग गई तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। वो ठेले पे रखी पुरानी तांबे की केतली उठाता है, इधर उधर देखता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। घर पहुंचते ही मोहन दरवाजा जोर से बंद करता है और केतली को जमीन पर आराम से रख देता है। मोहन की पत्नी सरिता अच्छी और समझदार होती है और वो ये सब देख रही होती है और कहती है, अरे ये क्या उठा लाए? ये केतली किसकी है और कहाँ से मिली? अरे भाग्यवान, धीरे बोलो। ये कोई साधारण केतली नहीं है, ये तो जादुई केतली है जो आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। किस्मत बदलने वाली है मतलब? अरे तुम बस देखती जाओ क्या कमाल होता है। मोहन ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और चाय बनाने लगा। चाय बनाते समय उसे लग रहा था कि वो चाय नहीं बल्कि अपनी किस्मत बना रहा है। और फिर केतली से भाप उठती है और चारों तरफ छा जाती है। लेकिन खुशबू की जगह पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है। ये देखकर मोहन की पत्नी कहती है, अरे ये कैसी गंध है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस केतली को बाहर फेंक दो, हमें नहीं चाहिए कोई जादू वादू। मोहन ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और चाय का एक घूंट पिया। फिर अगले ही पल, थू, इतनी कड़वी चाय, ये तो जहर है। मोहन की आंखें लाल हो जाती हैं। वो केतली को पकड़कर चिल्लाता है, मुझे मूर्ख समझा है क्या? रामू के पास चलती है और मेरे पास नहीं। मोहन केतली की ओर चिल्लाते हुए कहता है, केतली, मुझे अमीर बना अभी। अचानक केतली जोर से खनखनाने लगती है और कमरे में अजीब सी आवाज गूंजती है। मोहन घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? मोहन डर के मारे केतली को जमीन पर फेंक देता है और फिर अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। गर्म भाप और धुआं चारों तरफ फैल जाता है। डर के मारे मोहन जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब देखकर मोहन की पत्नी उसे गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी एक न सुनी। मोहन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि चोरी का सामान ऐसा ही अंजाम लाता है। तुम सही कह रही हो सरिता। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं सही गलत में अंतर नहीं कर पाया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब सुनकर सरिता को समझ आ गया कि मोहन को अपनी गलती का पछतावा है
और वो मोहन से कहती है, ये केतली जहाँ से लाए हो वहाँ वापस रखाओ, इसी में सबकी भलाई है। मोहन सिर हिलाकर वहां से केतली लेकर चला जाता है। मोहन सीधा रामू के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है और कहता है, मैंने लालच किया रामू, जिसकी सजा भी मैंने पाई। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। रामू बहुत दयालु था। उसने मोहन को कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा कि केतली में कोई जादू नहीं था। जादू तो उस हाथ में होता है जो ईमानदारी और सच्चे दिल से काम करता है। खैर, छोड़ो अब इन बातों को। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती मानी और उस बात की माफी भी मांगी। ये साबित करता है कि तुम में अभी भी अच्छाई बाकी है। इतना सुनकर मोहन ने जादुई केतली रामू को वापस दे दी और वहां से चला गया। अगली सुबह रामू अकेला नदी किनारे खड़ा होता है और केतली उसके हाथ में होती है। वो बिना कुछ कहे केतली को पानी में बहा देता है। कुछ दिन बाद रामू फिर अपने ढाबे पर वही चाय बना रहा होता है, बिना किसी जादुई केतली और बिना किसी जादू के। फिर भी लोग कहते हैं रामू की चाय पीकर मन हल्का हो जाता है, क्योंकि जो चीज ईमानदारी से बनती है उसे जादू की जरूरत नहीं होती। और मोहन वो समझ गया कि लालच से कभी सुकून नहीं मिलता और ईमानदारी ही असली जादू है। अगर आपको रामू की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें।